तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सभा के परमाध्यक्ष स्वामी जी, सर संचालक, दूर दराज से आए हुए भक्तगण, भगवत स्वरूप माताएं, सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को मैं आत्म स्वरूप से साक्षात नमन करता हूँ, परिवार करता हूँ। देखो भाई, सत्संग में सभी अच्छा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये जो जैसे कहते हैं परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। अब इस आनंद अगर नहीं मिले तो हम दुख ज्यादा सहन नहीं कर सकते। अब इसे आनंद हमको कैसे प्राप्त होगा? तो देखो, गीता में एक श्लोक है कि तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संहितम सनिश्चयेन उत्तप्यो योगेन चित्त। यानी जो दुख के संयोग का, देखिए कितनी बड़ी बात है, जो दुख के संयोग का वियोग हो जाए वही योग है। चाहे आप उसे कर्मयोग मान लें, चाहे भक्ति योग मान लें, चाहे ज्ञान योग मान लें। जहां किंचित मात्र भी यदि हमारे हृदय में सुख है तो वो जो है उसका वियोग नहीं होगा। तब तक आप योग नहीं लगा सकते, परमात्मा से न ध्यान लगा सकते, न कर्मयोग कर सकते, कुछ भी भक्ति योग भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या बात है भाई? आनंद नाम की चीज तो सब परमात्मा ही की है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो परमात्मा का आनंद है और वो आनंद हमको मिलता है। तो ये मान के चलो, हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठा है वही प्रकाशित कर रहा है उस आनंद को, क्यों वो आनंद स्वरूप है। वो दुख नहीं प्रकाशित, वो करते दुख को भी प्रकाश कर रहा है, लेकिन दुख तुम्हारे किए हुए का भोग रहा है, वो आनंद को प्रकाशित कर रहा है जो उसका स्वरूप है, आपका भी स्वरूप है। तो फिर उस आनंद को विद्वानों ने, पंचदशी में विद्यानंद स्वामी ने उसको 3 भागों में बांट दिया। कौन सा आनंद? मिथ्या आनंद, गौर आनंद और ब्रह्मानंद, परमानंद या आत्मानंद, उसे क्या कुछ कहते हैं। अब मिथ्या आनंद क्या होता है? देखो, अब जैसे हमारी माताएं इसमें जो भगवान के कीर्तन भजन कर रही थी, हम भी जो है भजन बोलते हैं, उसमें वास्तव में हम बोलने में आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन ये आनंद तो उसी परमात्मा का है, लेकिन ये ठहरने वाला आनंद नहीं है, इसलिए ये मिथ्या आनंद है। हम लोग बोलते हैं ठहरने वाला क्यों नहीं है? हम तो मन से बड़े जोर से गाते हैं इसको। अरे तो जोर से मन से गाते हो, लेकिन अगर गाने वालों में यहाँ मुझसे अगर कोई कह दिया है कि तुम्हारे प्रिय के साथ ये घटना घट गई, तो ये आनंद सब श्रीमंत हो जाएगा, मुझे बस वही आएगा तो मेरे प्रिय के साथ। तो ये आनंद फिर क्या हुआ? ये मिथ्या आनंद, ये मिथ्या आनंद है, क्योंकि हर समय टिकने वाला नहीं है। अब घोर आनंद कौन सा है? पुत्र, भार्या इत्यादि जो और संबंधी, निकट संबंधी होते हैं, उनमें जो है घोर आनंद है। घोर आनंद कैसा है कि वो हर समय छुपा हुआ, घोर का मतलब छुपा हुआ, घोर का मतलब हर समय छुपा हुआ रहता है। वो आनंद आपका कहीं नहीं जाएगा। यदि आपका पुत्र आपको गाली देता है और उसको आकर के कोई अगर जूतों से मारेगा तो अपने आपको गाली देता है, तो वो उससे ही, मैंने आंखों से देखा, उसे ही फटकारेगा, तो हमारे बाप बेटा की लड़ाई को भी चला हो। इसे कहते हैं घोर आनंद। है तो यह भी परमात्मा का ही, लेकिन क्यों बढ़ रहा है? ये प्रियता से आनंद बढ़ रहा है। वो प्रियता हमारी भजन में थी भगवान के प्रति, तो वो तो बढ़ गया उसमें भजन में। अब ये घोर आनंद आ रहा है, ये हमारे अंदर छिपा हुआ आनंद है, ये कभी दूर नहीं होता है, चाहे हम भले दूर हो जाए, हम भले दूर हो जाए, ये कभी दूर नहीं होगा। तो ये आनंद जो है हर समय छिपा रहता होता है। ये भी आनंद आता जाता रहता है। जैसे हम किसी और को प्यार करने लगे, जैसे बेटा के बाद नाती को प्यार करने लगे, तो नाती में वो आनंद हमारा डिवाइड हो गया। इस तरह ये आनंद की चक्र चलता रहता है अपनों में घोर आनंद का। अब एक है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद वो है जो आनंद कभी नहीं जाता है, वो भक्तों का आनंद है, वो योगियों का आनंद है, वो ज्ञानियों का आनंद है। और इस आनंद के लिए गीता इस बात को कहती है कि तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संहितम। यानी जिस दुख के संयोग का, यानी जो दुख हमारे संसार में आ रहा है, इसका जब प्रयोग नहीं होगा तब तक उसको योग नहीं बोला जाएगा। हम भले कह रहे कि हम परमात्मा भजन कर रहे, हम माला फेर रहे, हम क्या कर रहे, और हम पढ़ रहे, मतलब गीता रामायण और वेदों में खूब खा बोल रहे और सब कुछ बोल रहे, लेकिन ये दुख का जो दुख के आने वाला है उसका वियोग हो जाएगा। और वियोग कब होगा इसका? कि देखो, मुंडक स्मृति में इशारा करते हैं। मुंडक स्मृति में ये कहा है कि परिच्छ लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया यात नास्ति कृता कृतेन तब भी क्या हम गुरुमेवाधिगच्छेत् समित
पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी ये जो हम ये लाल कपड़े हमने पहन लिए और हम यहाँ सबकी निगाह में होंगे का ये हो सकता है ये सन्यासी हो, किसी की निगाह में हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक लोक का परीक्षण करे, कौन से लोक का परीक्षण करके, यही मिथ्या आनंद, घोर आनंद और ब्रह्मानंद का ये परीक्षण करके हमें वास्तव में आनंद कौन सा श्रेष्ठ हमारे लिए, परमानंद श्रेष्ठ है। अगर भगवान का आनंद जिसको थोड़ा भी पकड़ गया उसको इस आनंद में रुचि नहीं हो, और अगर जब तक भगवान का परीक्षण है, संसार का परीक्षण नहीं करेगा, अगर उस इस संसार के परीक्षण में जब दुख के संयोग का वियोग नहीं करेगा तब तक इस मार्ग में नहीं जा सकता है। अब परीक्षणों का लोक का परीक्षण क्या करना है कि हमारे सामने देखे, ठीक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।